इसका कितने टाइम लगता है? 6 टाइम लगता है। 1 2 3, ठीक है। x की कितनी पावर है? 1। यहाँ पे 1 हाइड होता है, लेकिन प्रत्येक वेरिएबल्स पे, ठीक है, एक पावर होता है। ये कुछ नहीं लिखा होता है, उसका पावर हम 1 जानते हैं, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कितने पावर हो जाएंगे? x टू द पावर 1 2 3, x टू द पावर 3, ठीक है। यदि सबसे पहले हम सीखें पढ़ते कैसे हैं और ये होता है जैसे x टू द पावर 3 है, ठीक है। यहाँ पे जो x होता है, x, ये क्या होता है? बेस होता है। ये क्या होता है? बेस। जैसे हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पढ़े थे ना, द क्वांटिटी विच इज बिटवीन लोअर डायमेंशंस इज कॉल्ड बेस, द क्वांटिटी विच इज अबाउट अपर डायमेंशन इज कॉल्ड पावर्स। ये पढ़े थे ना एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। इसके सेकंड लेक्चर थर्ड चैप्टर में है, नाइन चैप्टर में है, ठीक है। तो जो नीचे जो क्वांटिटी लिखी जाती है वो बेस होता है, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है वो पावर्स होता है, ठीक है। अब पढ़ते कैसे हैं इसको? x टू द पावर 3, क्या पढ़ते हैं? x टू द पावर 3 और x रेज टू द पावर 3, x रेज टू द पावर 3, एंड इट मीन्स, इसका ये मतलब होता है x टू द पावर 3 मीन्स x इज मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम, यानी x का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम करते हैं? 3 टाइम्स, यानी 3 है, x कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 टाइम्स, ठीक है। यदि यहाँ पे x का पावर यदि 5 होता, x कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा? 5 टाइम, यानी x का कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 बार। x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x, ठीक है। और जो पावर्स ऑफ लिटरल्स होते हैं, जो लिटरल्स के जितने पावर होते हैं वही उसके पावर्स ऑफ लिटरल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? पावर्स हो जाएंगे, तो किसके? x के, ठीक है। ये पावर्स ऑफ लिटरल्स क्लियर हुए? नहीं, किसी भी लिटरल्स के जितने भी पावर्स हो, सपोज करो y टू द पावर 2 हो तो y इंटू y, ठीक है। यानी a टू द पावर 3 हो तो a इंटू ठीक है। यानी किसी भी वेरिएबल्स पे जितने पावर्स होते हैं, ठीक है, उतने टाइम उसका मल्टीप्लाई होता है। और जब भी किसी भी वेरिएबल का जितने बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मान लो हम लोग z इंटू z इंटू z इंटू z करते हैं, ठीक है। तो हम लोग काउंट करेंगे z के कितने टाइम लगेंगे? 1 2 3 4। हाँ देखो, यहाँ पे भी 1 पावर 1 पावर 1 पावर, तो यहाँ पे लिखेंगे z, यहाँ पे 1 2 3, ये हो जाएगा तुम्हारा पावर, ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाएगा बेस, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी विल स्टडी अबाउट इक्वालिटी और इक्वेशन। इक्वालिटी होता क्या है? इक्वालिटी और इक्वेशन, इक्वालिटी और इक्वेशन। Equality or equations. First of all, we shall study about equality. Equality. देखो, जब जैसे हम लिखते हैं 3 + 6 = 9, ठीक है। ये 3 और 6 को ऐड करते हैं कितना आता है? 9, ठीक है। तो ये जो साइन ऑफ इक्वालिटी है, ये नहीं होता है इक्वालिटी, यानी दोनों टर्म में क्या है? इक्वालिटी है। जैसे हम लिखें 5 + 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? = 7। पढ़ते कैसे देखो, 5 + 2 = 7, यानी ये जो साइन होता है साइन ऑफ इक्वालिटी होता है। यदि हम ऐसे करते हैं 2 + 1 = 4, ये सही होगा? कभी नहीं होगा। 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। इसको कैसे लिखते हैं? 2 + 1 = 4, यानी ये जो साइन होता है इक्वालिटी का होता है।
अब देखो इक्वेशंस। The statements of equality, the statement of equality in which one or more than one variables are contained is called equations. वह स्टेटमेंट जिसमें दो एक या एक से ज्यादा क्या हो वेरिएबल्स हो और वेरिएबल्स के साथ साथ क्या हो उसमें इक्वलिटी हो, उसमें क्या हो इक्वलिटी हो, तो स्टेटमेंट क्या कहलाता है इक्वेशंस कहलाते हैं। जैसे देखो 2x + 5 = 10 हमने लिख दिया द स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वलिटी, इसमें इक्वलिटी है इक्वलिटी है ठीक है which contain one or more than one variable। देखो यहाँ पे कंटेन दिया है वेरिएबल्स which contain one or more than one variable is called equations। यानी ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दो कंडीशन फॉलो करना चाहिए वह स्टेटमेंट जिसमें इक्वलिटी हो और एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स कंटेंट्स हो तो क्या कहलाते हैं इक्वेशंस कहलाते हैं ठीक है। नाउ वेयर स्टार्ट्स एक्सरसाइज नंबर 12.2 हम पढ़ेंगे 12.2 एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट ऑल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट ऑल टर्म्स ऑफ the following algebraic expressions। Question said that write all terms of the following algebraic expressions। It means question said that write total terms of algebraic expressions। First of all, we write algebraic expressions ax cube y square, ax cube y square plus 9x square y square plus 9x square y square minus 5y minus 5y। Here question said write all terms of algebraic expressions means टोटल टर्म्स हम लोग क्या करना है फाइंड करना है, टोटल टर्म्स क्या करना है फाइंड करना है राइट करना है ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टर्म्स ऑल टर्म्स ऑफ algebraic expressions are क्या होगा फर्स्ट x cube y square, सेकेंड टर्म 9x square y square, थर्ड टर्म माइनस अगेन क्वेश्चन से आज का आपको फॉलोइंग एक्सप्रेशन है जो एक्सप्रेशन दिया है टर्म्स लिखना है तो हम बोले थे ना पीछे एवरी पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशंस which are connected to addition or subtraction or multiplication or divisions are called terms। यानी किसी भी एक्सप्रेशन के ये पार्ट जो प्लस माइनस एडिशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के द्वारा अरेंज होते हैं वो क्या कहलाते हैं टर्म्स कहलाते हैं। तो ये टर्म्स अलग अलग क्या हो जाएंगे 8x cube y square 9x square y square minus 5y ठीक है। In the same way you can solve question number C, D and B, C and D। Question number second said identify the monomial, binomial, trinomial and quadrinomials among the algebraic expressions given below। Question second कह रहा है क्या फाइंड करना हमको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स एंड क्वाड्रिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में
3x plus 4x square. 3x plus 4x square. In these expressions, we see that it contains two terms. How many terms? Two terms. First term, second term. It means this expression is known as binomial expression. Sorry, binomial. ये expression क्या करेगा? Binomial करेगा. ठीक है? Because it has two terms and we know that the term will contains two terms are called binomials. ये terms जो क्या कितना terms contain करते हैं? दो terms contain करते हैं. इसको क्या करते हैं? Binomials. Binomials. Have you any questions? Next, B. AQ minus 3a square b plus 3ab square 3ab square minus bq. Here we see that this expression contains four terms 1, 2, 3 and 4. This expression contains four terms. This expression is called polynomials. The expression is called polynomials because we know that the expression which have four terms are called polynomials. ये क्या कहलाएगा? Polynomial. Polynomials. Okay? In this way, we can solve the remaining questions. Now, we shall study about fourth questions. Question said, translate the following word statements into algebraic expressions. मैंने कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको उसको किसमें चेंज करना है? algebraic expression में चेंज करना है. ठीक है? कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको उसको किसमें चेंज करना है? algebraic expression में चेंज करना है. Question number 4. Question number 4. Question number 4 said that 4a 5 more than 6 times p. 5 मतलब आप लाइए 5 more than 6 times p. ठीक है? First of all, we understand about this statement. इसका मतलब हम समझेंगे कहता क्या है? 5 more than इसका मतलब 5 ज्यादा है. 6 times p यानी 6 p के 6 गुना. 6 times 6 गुना p. ठीक है? यानी 5 ज्यादा है. इसे 6 टाइम p में p के 6 गुने से 5 ज्यादा है. इसको जैसे पढ़ा वैसे लिखते हैं. 6 टाइम p पर लिखते हैं. 6 टाइम मल्टीप्लाई p और 5 ज्यादा है यानी प्लस 5. लिखना है. क्वेश्चन से है 5 more than 6 टाइम p. It means p multiplied by 6 plus 5 यानी कोई क्वांटिटी है जो p के 6 गुने से 5 ज्यादा है. तो 6 into p plus 5. It means 6p plus 5. Okay? Next, b. 4 times and divide by 7. Listen. जब भी किसी क्वेश्चन में टाइम्स की बात आती है 4 टाइम तो 4 into that numbers which are said by questions. जो क्वेश्चन के द्वारा पढ़ा जाएगा. ठीक है? उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जितना टाइम करेगा क्वेश्चन. ठीक है? जैसे कह रहा है 4 टाइम एंड डिवाइडेड बाय 7. 4 टाइम and divided by
7, ठीक है। 4 टाइम n मीन्स 4 into n divided by 7, divided by 7, it means 4n upon 7. Okay, in this way we can solve C, D and E. Question number 5. Now is the story of question number 5. Question number 5 says, write each of the following in product form. Write each of the following in product form. Question number 5. Write each of the following in product form means product के रूप में इसको क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5m to the power 4। अभी हम लोग पढ़े हैं पावर 7 प्लस m to the power 4 है मीन्स m इज मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम, m का कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स मीन्स 5 into m into m into m into m. Okay, next B 3p to the power 6u square means 3 into p multiplied by 6 टाइम यानी p का मल्टीप्लाई कितने टाइम करेंगे 6 बार करेंगे p into p into p into p into p into p into q square है ना q into q. Again confusions? In this way we can solve question number C. Question number 6. Now we shall study about question number 6. Question number 6 says, write each of the following in the exponential form. Question number 6 says, write each of the following in exponential form. कुछ क्वांटिटी दिया गया है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। ठीक है, देखिए x into x into x into x into x into x, ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। हम लोग पढ़े हैं एक्सपोनेंशियल पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसको देखो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मींस यहाँ पे 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 1 1 है, ठीक है। अभी जब हम बता रहे थे तो x को राइट कर लेते हैं, ठीक है, और पावर स्प्रेड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे x टू द पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखो इसका c बता दे रहे हैं, फिर e बता दे रहे हैं। c देखो c 5 into ये भी है ना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 into AB into AB into AB into AB into AB means AB, ठीक है, टू द पावर 1 2 3 4 5, ठीक, 5 into A to the power 5 B to the power 5. Okay, next E 6xyz है ना 1 2 3 4 5 6xyz into 6xyz into 6xyz 1 2 3 4 6xyz into 6xyz,
First of all, we multiply constant term to each other. Okay? Now 6 into 6 into 6 into 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Here you see that x, y, z, x, y, z, x, y, z, and x, y, z, and x, y, z. Okay? Here you can write x, y, z to the power 5. Now, we multiply constant term. 6 here, 36 here, 216. 216. 6 here, 36. 6 here, 36. 6 1 is 16, 9. 6 2 is 12. 3 6 is 18. 3 1 is 3 1. 4 3 2 is 6. 9 and 17. 2 4 6 1 7. 6 1 7. Here 7,776 into x to the power 5, y to the power 5, z to the power 6. Okay? Next questions. From the following pairs of terms, pick out the pair of like terms. Pick out the pair of like terms. Means like terms means the terms which have same type of variables. The terms which have same type of variable. Question number 7 says that from the following pairs of terms, pick out the pair of like terms. means like terms होता है तो आपकी क्या करना है, ठीक है? पहचानना है उसको लिखना है, ठीक है? जैसे क्वेश्चन 7 is 4x 3y b 5p square q 5p square q minus 7p square q c 3abc hcb d fxyz minus fxy fxz e a square bc abc square abc square. Here question said that pick out the here question said that pick out the like terms. वो क्या फाइंड करना है? like terms फाइंड करना है, ठीक है? तो हम लोग देखें 4x 3y दे आर नो सेम टाइप ऑफ वेरिएबल मींस ये like terms नहीं होंगे. 5p square q minus 7p square q p square q p square q दे आर सेम टाइप ऑफ वेरिएबल ना, ये like terms हो जाएंगे. Here 3abc hcb 3bc. Here you see that BC or CB. Here BC or CB. They are equal to each other because 2 into 3 6, 3 into 2 6 मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, ये तो कॉम्पिटिटिव होता है, वो होल्ड करता है. यदि B में C से मल्टीप्लाई करें या C में B से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों रिजल्ट क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है? दे आर आल्सो सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स. ओके, हियर xyz xz दे आर नॉट सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स, सो दे आर लाइक टर्म्स. हियर a square bc and abc square they are also no having same type of variables, so these are unlike terms. It means there are only two like terms, 5p square cube, 7p square cube and 3bc hcb. Okay? Question number 8. Question number 8 says that find coefficients. Find coefficients.
find coefficients. Question number 8A. Find coefficients of minus 3x in 3 minus find coefficients of minus 3x in minus 3x to y. Here we know that the terms which have to find coefficients, these terms are erased, are covered by our hand. जिस टर्म का कोएफिशिएंट हमको फाइंड करना होता है उसको या तो इरेज कर दो या तो कवर कर दो, ठीक है, और कोएफिशिएंट जो है अपने आप फाइंड हो जाएगा। जैसे देखो -3x का हमको फाइंड करना है, -3 को कवर कर लेते हैं, ढक देते हैं, बचाएगा y स्क्वायर कोएफिशिएंट हो जाएगा किसका, -3x का। तो लिखेंगे coefficients of minus 3x is equal to y square. Any confusions? In same way, we can find coefficients in question B, C, and D.